हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लगाने जा रही हूँ एक ट्राउज़र में आगे के साइड पट्टी और पीछे के साइड इलास्टिक। तो इसके लिए मैं अलग से बेल्ट नहीं ज्वाइन करूँगी, उसी में मैंने बढ़ाकर बेल्ट का भी कपड़ा काट लिया है और इसी में मैं बहुत फिनिशिंग के साथ आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे आगे की तरफ बेल्ट और पीछे के साइड इलास्टिक लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। इसमें डार्ट्स वगैरह लगा दी हैं और जो भी आपको पॉकेट्स वगैरह लगानी है वो आप लगा के इसे रेडी कर लीजिए। और साइड से आपको इसे जोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए, सीधे पार्ट पे आपको सीधा पार्ट रखना है और इसके साइड्स आपको सिंपली जोड़ देने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। और ये देखिए, मैंने साइड्स दोनों ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये 1.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और इसे मैं मिला दूँगी। हाफ़ साइड तो मैंने मार्किंग की थी जब कटिंग कर रहे थे, और हाफ़ साइड हमें 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है और इसे पूरा मिला देना है, क्योंकि 1.5 इंच मैं बेल्ट के लिए मैंने कपड़े में ही छोड़ा हुआ था। अब इसके बाद ये मेरे पास पट्टी है जिसे मैं इस मार्क पे लगाऊंगी और फिर मोड़ दूंगी। तो ये चिपकने वाली पट्टी है जिसे हम सलवार वगैरह में लगाते हैं, मोहरी में। तो ये देखिए, आपको इस तरह से रखना है और पूरा देख लेना है कि आपकी पट्टी पूरी कितनी में आ रही है, और उतनी ही पट्टी आपको काट लेनी है और बिल्कुल उसी जगह पे चिपकानी है जहाँ से आपने ये लाइन खींची हुई थी अपने बेल्ट के लिए। तो ये देखिए, मैंने इस पट्टी को प्रेस से चिपका लिया है और अब ये मार्जिन है जिसे मैं फ़ोल्ड करूँगी और फिर मैं बेल्ट को फ़ोल्ड कर दूँगी। और पीछे के साइड हमें इलास्टिक लगानी है, तो उसके लिए ये 35 इंच की कमर थी, तो 35 का आगे आधा निकल गया, तो 17.5 इंच बचा पीछे हमारे। तो 17.5 में से हमें 4 इंच कम हम इलास्टिक लेंगे। तो मेरे पास ये इलास्टिक है जो कि काफ़ी बड़ी है, लंबी है। 1 इंच की इलास्टिक मैंने ली हुई है और 17.5 यहाँ पे मेरा आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें हम 4 इंच कम कर देंगे क्योंकि ये फैलेगी भी। तो 4 इंच कम करने के बाद ये हमारा 13.5 इंच की बच जाएगी ये इलास्टिक। इसे हम पीछे की तरफ लगाएंगे, इतनी ही इलास्टिक। तो वेस्ट का राउंड हमारा था 35 इंचेस का पूरा, और उसमें से आधा तो हमारा आगे की साइड निकल गया 17.5। तो 17.5 जो बचा वो हमारा पीछे के साइड हो जाएगा और उसमें से भी 4 इंच माइनस कर देंगे तो 13.5 इंच हो जाएगा। मैंने एक मार्किंग कर ली है इलास्टिक पे 13.5 इंच पे। और अब ये जो हमारा पॉइंट है, बिल्कुल बेल्ट से हमें मिला के, देखिए बेल्ट से बिल्कुल मिला के हमने ये इलास्टिक रखी। दोनों बेल्ट और इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम है मेरी, और इस तरह से हम रखेंगे। और ये जो जहाँ पे हमने स्टिच लगाया है आगे और पीछे के पार्ट पे, बस वहीं पे हम इलास्टिक को भी स्टिच कर देंगे। तो चलिए ये हम करके देखते हैं। तो अब मैं मशीन पे आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, पीछे हमारी लगी है बेल्ट और वहाँ पे हमने ये इलास्टिक रखी है, और मार्जिन पे जहाँ से हमारे आगे पीछे के पल्ले जुड़े हैं, बस वहीं पे एक स्टिच लगा के हमने इलास्टिक को जोड़ लिया। और दूसरे पार्ट पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये जहाँ से मैंने मार्किंग की थी, बस उसे खींचते हुए मैं इस तरह से रख लूँगी इस मार्जिन पे और इसे स्टिच कर दूँगी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए ट्रिम कर देंगे बाकी की इलास्टिक। तो देखिए, ये हमारी इलास्टिक हो गई है। तो आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक। अब बस हम इसे लगाएंगे। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है, 1/2 इंच इसे अंदर की साइड दबाना है और बाकी आपको
फोल्ड कर देना है। तो देखिए, तो बस इस पे आप स्टिच लगाते जाइए और जो आपके डार्ट्स के पॉइंट हैं उन्हें हमें अंदर की तरफ रखना है। तो देखिए डार्ट का मैंने फेस अंदर की तरफ रखा है। बस फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे और इस डार्ट का भी फेस मैंने उस साइड रखा है, अंदर के साइड, और पॉकेट को भी मैंने बेल्ट के अंदर कर दिया है। तो बस हम इस तरह से पूरे में ही सिलाई लगाते जाएंगे। हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है, अब इलास्टिक की बारी है। तो इलास्टिक पे भी सेम उसी तरह से करेंगे और इलास्टिक पे हमें सिलाई नहीं चढ़ानी है, इलास्टिक के किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। तो बेल्ट को आप खींच लीजिए आगे के साइड और इस तरह से आपको सिलाई इसकी करनी है। थोड़ा सा खींचते जाइए, पीछे के साइड इसमें चुन्नट पड़ती जाएगी और बस आगे से आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हम वापस सिलाई करते हुए बेल्ट की ही तरफ पहुंच गए हैं। तो ये देखिए बेल्ट और इलास्टिक दोनों ही अटैच हो चुके हैं हमारे ट्राउज़र में और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है आगे और पीछे दोनों ही साइड। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा खींच के ये जो जितनी सिलवटें हैं उन्हें आप पूरे में डिवाइड कर लेना है और इसके बाद क्या एक बार बीच में भी हम सिलाई लगा देंगे हमारी इलास्टिक पे, जिससे ये पलटे ना। तो आपको पीछे से खींचते जाना है और बिल्कुल जब ये क्लियर हो जाए, चिकना हो जाए, उसके बाद ही आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से खींचते रहिए, बिल्कुल सिलवट नहीं रहनी चाहिए और पूरे में बेल्ट जो भी इलास्टिक है उस पे आप मिडिल में भी सिलाई लगा दीजिए। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक भी लग गई है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अलग से बेल्ट अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।